की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सन 2050 तक खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य दोगुना करना पड़ेगा और साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करनी होगी। भारतीय परिवेश में जहां ज्यादातर प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं और सूक्ष्म जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है, इसी को ध्यान में रखकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने साल 2001 में राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो की स्थापना की। जैव विविधता किसी भी देश की धरोहर है, जिसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। कृषि में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस ब्यूरो, जिसका नाम राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो है, उसकी स्थापना की। यह ब्यूरो 2001 में दिल्ली में स्थापित हुआ और उसके बाद 2004 में इसका स्थानांतरण अपने तत्कालिक स्थान मऊ में हुआ। इस ब्यूरो को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि देश भर में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका संरक्षण करना, उन पर अन्वेषण करना, उनकी पहचान करना, उनके गुण का चिन्हांकन करना तथा इस क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना। हमारे यहाँ तरह तरह के सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें कि नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पर्लम, फास्फोरस को घुलनशील करने वाले सूक्ष्म जीव, इसी तरह से पोटाश या जिंक को घुलनशील करने वाले सूक्ष्म जीव संवर्धित हैं। इनके अलावा हमारे यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो पादप रोगों की रोकथाम में फायदेमंद हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, बैसिलस सबटिलिस है। इस तरह के सूक्ष्म जीव जो हम इस्तेमाल करते हैं तो कवक से होने वाले बहुत सारे रोगों को हम रोक सकते हैं। हमारे यहाँ इन सूक्ष्म जीवों को उपयोग में लाने के लिए बहुत तरह के फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं, जिनको हम जीवाणु खाद कहते हैं। ये तरल जीवाणु खाद हैं जिनका हम उपयोग खेतों में कर सकते हैं। बीज जो कि रोपाई के लिए तैयार किए जाते हैं, उन पर इन फॉर्मुलेशंस को जो है ट्रीट किया जाता है और इससे जो है जब किसान बीजों को डालता है तो जो हम सूक्ष्म जीव किसानों को देते हैं वो बीज के साथ साथ ही मिट्टी में चला जाता है और वहाँ अपना कार्य कर सकता है। सूक्ष्म जीवों के बहुत सारे उपयोग हैं और अभी हम लोग ऐसे अन्वेषण भी कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पर जहाँ सूखा ज़्यादा होता है, क्या इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम पौधों को बचा सकते हैं या नहीं। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों के भी हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेशंस बनाए हैं जो कि पौधों को जब पानी की कमी होती है तो वो पौधों को जीवित रख सकते हैं। इस ब्यूरो का जो संग्रहालय है, यह विश्व स्तर पर जो सूक्ष्म जीवों का संग्रहालय है उसके महासंघ का ये एक सदस्य है और हमारी पहचान देश में और विदेश में दोनों जगह पर है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक ऐसा शोध संस्थान है जहां सभी प्रकार के कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीवों को संरक्षित किया जाता है। आज ब्यूरो में लगभग 4,686 सूक्ष्म जीवों का संग्रहण है, जिसमें 3,110 कवक, 1,456 जीवाणु और 120 नील हरित शैवाल पर मुख्य विटामिन सूक्ष्म जीवों से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव संग्रहण में हम लोग सूक्ष्म जीवों का संरक्षण दो तरीके से करते हैं, एक कम समय के लिए और एक लंबे अवधि के लिए। जो कम समय के लिए संरक्षण करते हैं सूक्ष्म जीवों का, वो ग्लिसरॉल के स्टॉक में करते हैं और उसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में फ्रीजर में संरक्षित किया जाता है, जो कि 1 से 2 साल के लिए संरक्षित रहता है। और कवक के लिए हम लोग मिनरल ऑयल के स्टॉक बनाते हैं जो कि 2 से 3 साल के लिए संरक्षित रहते हैं। और दीर्घ अवधि के लिए जो हम लोग संरक्षण करते हैं वो लायोफिलाइज्ड पाउडर के रूप में किया जाता है, जिसमें कल्चर जो है या सूक्ष्म जीव जो है वो 10 से 15 साल के लिए संरक्षित रहता है। ये संरक्षित सूक्ष्म जीव जो है ये हम लोग विभिन्न विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाओं के उनके आवश्यकता अनुसार उनको उपलब्ध कराते हैं, जो उन पे शोध करते हैं और शोध के बाद उनसे जैव कीटनाशी या जैव उर्वरक का डेवलपमेंट करते हैं। और ये जैव कीटनाशी और जैव उर्वरक जो है ये हमारे किसान बंधु जैविक खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा मृदा का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। ब्यूरो में देश के विविध परिवेशों से प्राप्त सूक्ष्म जीवों की पहचान, गुण चिन्हांकन,
संरक्षण और उनका संग्रहण किया जाता है। इस समय इस कल्चर संग्रहण में करीब 7000 सूक्ष्म जीव, जिनमें कि मुख्य रूप से कवक, जीवाणु और नीलहरित शैवाल जो संरक्षित किए गए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि पौधों में बीमारियों के नियंत्रण के लिए हमारे पास कुछ कवक हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जानियम आदि। और इसी तरह से कीटों के नियंत्रण के लिए भी हमारे पास जो है कवक हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से बिवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम अनिसोप्लाई है। इसी तरह से पौधों में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए, दलहनी फसलों के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हमारे पास राइजोबियम की अलग अलग प्रजातियां हैं। अन्य नाइट्रोजन के लिए जीवाणुओं की प्रजातियां हैं, उनमें मुख्य रूप से अजोटोबैक्टर और अजोस्पिरिलम है। इस कल्चर कलेक्शन में ऐसे भी कवक और जीवाणुओं का संग्रहण है जो कि मिट्टी में पाए जाने वाले फॉस्फेट, जस्ता आदि को घोलकर पौधों को मुहैया कराते हैं, जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। देश में सस्ती जैविक खेती की दिशा में राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो के वैज्ञानिक इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। अथक प्रयास से संरक्षित किए गए 3000 से अधिक सूक्ष्म जीवों के आणविक गुण चिन्हांकन से चमत्कारी परिणाम सामने आए हैं। देश में निर्मित होने वाले सभी जैव रोगनाशी एवं जैव कीटनाशियों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीवों का आणविक गुण चिन्हांकन इस ब्यूरो में पीसीआर तथा सीक्वेंसिंग आधारित तकनीकी द्वारा किया जाता है। इसके लिए इस ब्यूरो में सेंगर सीक्वेंसिंग आधारित ABI प्रिज्म 3130 एक्सेल सीक्वेंसिंग सुविधा उपलब्ध है तथा साथ में RT-PCR एवं PCR तकनीकी आधारित पद्धतियों का प्रयोग कर इनकी पहचान स्थापित की जाती है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों तक सिर्फ उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद ही पहुँचे और जो निम्न गुणवत्ता युक्त उत्पाद हैं उनका प्रचालन बाजार में न हो सके। खेती में प्रयुक्त होने वाले जैव कीटनाशियों एवं जैव रोगनाशियों अर्थात बायो इंसेक्टिसाइड और बायो कंट्रोल एजेंट्स के निर्माण एवं प्रचलन की निगरानी हेतु भारत सरकार की नियामक संस्था सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एवं रजिस्ट्रेशन कमेटी ने इस संस्थान को एक नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में नामित किया है। सस्ते जैविक टीके मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ फसलों को रोग मुक्त भी रखेंगे। नई खोज कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाएगी और सस्ती भी होगी। किसान के खेतों में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जैसे गेहूं का भूसा, पुआल, उनको किस तरह से उपयोग में लाया जाए, उसके लिए ब्यूरो ने कई तकनीकों का विकास किया है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। इस ब्यूरो को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि देश भर में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनका संरक्षण करना तथा इस क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना। नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ये जैविक खाद नत्रजनधारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता और सुलभ विकल्प है, जो फसल को न सिर्फ नत्रजन की पूर्ति करता है बल्कि उस धान के खेत में नील हरित काई के अवशेष से बनी खाद से उसकी गुणवत्ता और उर्वरता कायम रखने में मददगार होता है। नील हरित शैवाल के 350 प्रजातियों का संवर्धन यहाँ पे किया जाता है, जिसमें नॉस्टॉक, एनाबिना, अलोसिरा, कैलोथ्रिक्स, टॉलिपोथ्रिक्स, लिंगबिया, ऑसिलेटरिया, ये इन प्रजातियों का इस्तेमाल किसान अपने खेती में करते हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय जो है और जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है एनाबिना अजोला, जो कि धान की खेती में इस्तेमाल करते हैं। नील हरित शैवाल है ये 340 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रति सीजन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे किसानों की आय में बचत हो सकती है और किसानों का उत्पाद बढ़ाने में ये कारगर है।
इसके अलावा खेती के अलावा नील हरित शैवाल का प्रयोग रंगीन द्रव्य को किया जाता है खाद्य उद्योग में, जो कि कैंडी, आइसक्रीम, योगर्ट, इसमें नैसर्गिक जो रंग होता है उसको देने में ये कारगर होते हैं। इसके अलावा नील हरित शैवाल का एक जो प्रजाति है स्पाइरुलिना, जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है, वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स जो है उसको खाद्य उद्योग में दिया जाता है। इसके अलावा स्पाइरुलिना का मछली का खाद्य होता है, उसको देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, उसके लिए भी नील हरित शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी रुमेटॉइड और के अलावा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो का कृषि प्रौद्योगिकी विभाग किसानों को सूक्ष्मजीव उत्पादों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। इसके साथ ही अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने और उसका प्रयोग करने की नवीन तकनीक को भी किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही इसे उद्यम के रूप में अपनाने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसान के खेतों में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जैसे गेहूं का भूसा, पुआल और बहुत सारी चीज़ें जो कृषि में अनुपयोग होती हैं वो निकलती हैं, उनको किस तरह से उपयोग में लाया जाए, उसके लिए ब्यूरो ने कई तकनीकों का विकास किया है। जैसे कि कृषि अपशिष्ट पदार्थों को सूक्ष्मजीव द्वारा त्वरित कंपोस्टिंग तकनीक के द्वारा खाद में बदलने के लिए एक तकनीक तैयार की गई है, जिसका ब्यूरो कई माध्यमों से प्रचार और प्रसार कर रहा है। हम लोग गाँव में किसानों के पास जा कर के इस तकनीक का प्रसार कर रहे हैं और इस खाद को उच्च खाद में बदलने के लिए और सूक्ष्म जीव आधारित अनुकल्पों के द्वारा इनको फोर्टिफाई किया जाता है और उच्चतम खाद बनाई जाती है। इस तकनीक को गांव-गांव जा कर के प्रसारित कई जिलों में किया जा रहा है और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने करीब एक साल में 1000 किसानों में ये तकनीक को प्रसारित किया है। ये ज़िले हैं मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी, और हाल ही में हम लोगों ने 2 ज़िले और लिए हैं जो आकांक्षीय ज़िले हैं, जैसे कि बलरामपुर और श्रावस्ती। तो इस तकनीक के द्वारा एक तो हम जो वातावरण में इन अपशिष्ट पदार्थों द्वारा प्रदूषण हो रहा है, तो सूक्ष्म जीव का उपयोग करके उनको उच्च खाद में बदल करके वातावरण के प्रदूषण को भी रोक रहे हैं। साथ ही किसान ना सिर्फ इन खादों का प्रयोग अपने खेतों में करें, बल्कि इसको उद्यम के रूप में भी अपनाएं। तो इस प्रयास में भी हम लोगों ने कई किसानों को उद्यमता की तरफ भी ले गए हैं और इस प्रयास में हम लगातार निरंतर कई तरह के हम परियोजनाएं भी चला रहे हैं। गांव-गांव जो हम किसानों के पास जाकर इस तकनीक का प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें हम कंपोस्टिंग यूनिट को प्रस्तावित कर रहे हैं। एक कंपोस्टिंग यूनिट में 5 बैग होते हैं। एक बैग की क्षमता 1 से 1.5 टन की खाद बनाने की क्षमता होती है और वैसे जब कन्वेंशनल टेक्निक द्वारा हम खाद बनाते हैं तो 5 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन जब सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके हम खाद बना रहे हैं तो 2 महीने के अंदर में हम इसको खाद बना रहे हैं। तो त्वरित कंपोस्टिंग तकनीक है और एक तो फोर्टिफाइड है, जो और भी अच्छे अनुकल्प इसमें मिला करके इसको और अच्छी खाद के रूप में भी बना करके इसको प्रसारित कर रहे हैं। देश में रासायनिक खाद और कीटनाशी के बढ़ते उपयोग से खाद्यान्न और फलों में जहरीले तत्व बढ़ने की चेतावनी दी जा रही है। यही वजह है कि बेहद महंगे होने के बावजूद हर शहर में जैविक खाद्यान्न खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है। ब्यूरो ने ऐसे जीवाणुविक टीके विकसित किए हैं जो मृदा लवणता के हानिकारक प्रभावों को कम करते हैं और लवण प्रभावित भूमि में गेहूं की पैदावार बढ़ाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों में 8% की लवण सांद्रता पर IAA और घुलनशील फास्फोरस पैदा करने की क्षमता होती है। पेनिसिलियम परिवहन और भंडारण के समय नींबू, संतरे और दूसरे फल सब्जियों में सड़न और गलन नहीं होने देता। राइजोपस भी फसल और फलों को हानि से बचाते हैं। राइजोबियम सूक्ष्मजीव दलहन की उत्पादकता में बेहद कारगर पाया गया है। मृदा सूक्ष्मजीव एजोपाइरिलम उष्णकटिबंधीय पौधों की नाइट्रोजन धारण क्षमता बढ़ाते हैं। कुछ प्रमुख अंतः सहजीवी सूक्ष्मजीवों की कृषि में उपयोगिता और जैव कीटनाशी टीकों का विकास भी ब्यूरो कर रहा है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों का प्रभावी विकल्प किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। जहां तक हम पौधों में लगने वाली बीमारियों की बात करते हैं, तो उसमें मुख्य तरह से जड़ों में लगने वाली बीमारियां जैसे उकठा रोग, जो हमारे दलहनी ग्रुप के फसलों में
जैसे चना, मटर, मसूर, अरहर, इनमें बहुत नुकसान पैदा करती हैं। और इसमें दूसरी होती हैं जो आपके तनों पर लगती हैं और कुछ जो है आपके पत्तियों पे तथा दानों, बीजों में लगती हैं। तो इन और इससे मुख्य जो कारण है, जो आपका कवक है जो उसको पैदा करता है, उसमें फ्यूजेरियम है, पिथियम है, सर्कोस्पोरा है, ये सारी बीमारियों को पैदा करते हैं। और इनके नियंत्रण के लिए हम जैव नियंत्रण कवकों का प्रयोग करते हैं, जिससे मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा हार्जिनम है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। कीड़ों मारने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो उसमें आपका बिवेरिया है, मेटाहार्जिनम है। ये कवकों का प्रयोग जो है कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग करते हैं तथा बीमारियों के लिए ट्राइकोडर्मा हार्जिनम का। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने फलों में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के जैविक उत्पादों का निर्माण किया है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। नील हरित शैवाल के 350 प्रजातियों का संवर्धन यहाँ पे किया जाता है। इनमें से सबसे लोकप्रिय जो है वो है एनाबिना अज़ोला, जो कि धान की खेती में इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो द्वारा विकसित माइक्रो आधारित योगों और प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जैव ईंधन इकाई मार्च 2016 में स्थापित की गई थी। वर्तमान समय में केवीके AICRP ट्रायल की विस्तार इकाइयों को वितरण के लिए इकाई में छोटे स्तर पर तरल बायो फार्मूलेशन तैयार किए जा रहे हैं। इस लैब में हम 2 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक लिक्विड बेस और दूसरा सॉलिड बेस। इस तरल बेस प्रोडक्ट से उत्पाद जो हम बनाए हुए हैं, जो सूक्ष्म जीवों का जो अनुकल्प बनाया हुआ है, इससे बीजों का उपचार करते हैं और जड़ का उपचार करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है छोटे स्केल पे या बड़े स्केल पे, तो इसको हम किसानों के खेत पे डायरेक्ट स्प्रेइंग के द्वारा, पौधों पर पत्तियों पर छिड़काव के द्वारा भी इसका प्रयोग करके बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। और इसके प्रयोग करने के लिए 2 ग्राम जो सॉलिड फॉर्मेशन हो उसका 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से प्रयोग करते हैं। और जो तरल बेस प्रोडक्ट है उसमें 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। ब्यूरो में किसानों की आजीविका सुरक्षा के लिए मशरूम उत्पादन से जुड़ी तकनीकों के माध्यम से कृषि के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गेहूं के भूसे, धान के बचे हुए पुआल, दलहन फसल के अवशेष और घरेलू अपशिष्ट आदि की स्क्रीनिंग करना है। इसके साथ ही अनुसंधान प्रदर्शन और पोषण गुणवत्ता पैरामीटर के लिए मशरूम का उत्पादन और किसानों को प्रशिक्षण के साथ क्षमता निर्माण करना है। वर्तमान में मशरूम उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में एवं पोषण सुरक्षा के लिए एक उचित माध्यम हो सकता है, किंतु मशरूम उत्पादन में उत्तम बीज की उपलब्धता एक समस्या के रूप में सामने आती है और किसानों को प्रायः अच्छी प्रकृति का बीज उपलब्ध नहीं हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु इस ब्यूरो ने किसानों के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज की उपलब्धता का प्रयास किया है तथा संस्थान में हम विभिन्न प्रकार के मशरूम जैसे बटन मशरूम, ओएस्टर, मिल्की तथा धान के भूसे में उगने वाले वाल्वरेला मशरूम के उत्तम बीज निर्माण करने का प्रयास शुरू किया है और यह बीज किसानों को समय समय पर उनकी मांग के अनुरूप यह ब्यूरो उपलब्ध कराता है। यहाँ पर जो बीज निर्माण की प्रक्रिया है, जिसे तकनीकी तौर पे हम स्पॉन प्रोडक्शन कहते हैं, वह नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में की जाती है और प्रयोगशाला में हम स्पॉन बनाने के लिए अच्छी नस्ल के गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले से चिन्हित उत्तम प्रकृति के
जो स्ट्रेन्स हैं मशरूम के, ओयस्टर मशरूम के, मिल्की मशरूम के, बटन के या वाल्वरेला के, उनको इनाकुलेट करते हैं और उचित तापमान पर उसका 22 दिन तक या 25 दिन तक संवर्धन करने के पश्चात यह हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार के शोधित और अच्छी क्वालिटी के स्पॉन के कारण किसान भूसे या अन्य सबस्ट्रेट का प्रयोग करके बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं और जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही जो परिवार पोषण सुरक्षा से वंचित हैं वो अगर स्वयं के लिए भी मशरूम का प्रयोग करते हैं तो उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें अपेक्षित सुधार वो कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने फसलों, सब्जियों और फलों में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के जैविक उत्पादों का निर्माण किया है, जैसे बायो एनपीके, बायो ग्रो, बायो जिंक, बायोफॉस और बायो पोटाश। इन जैविक उत्पादों का प्रयोग करके किसान न सिर्फ अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, बल्कि कम लागत में अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां और अनाज भी पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो ने बहुत से तरल जीवाणु खाद विकसित किए हैं जिन्हें किसान आम भाषा में टीका भी कहता है। ये जीवाणु खाद जो हम यहाँ बनाते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बायो एनपीके, बायो ग्रो, बायोफॉस, बायो जिंक और बायो पोटाश। इन जीवाणु खादों का फ़ायदा ये है कि इनके इस्तेमाल करने से हम बहुत सारी जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बायो एनपीके की बात करूं तो ये एक फॉर्मुलेशन है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों ही पोषण तत्व पौधों को दे सकता है। इससे हम करीब अपनी 1/3 जो रासायनिक खाद की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। इसी तरह बायोग्रो एक और हमारा तरल जीवाणु खाद है जिसका इस्तेमाल हम सब्जी वाली फसलों के लिए या फूल वाली फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और पैदावार अच्छी होती है। इसी प्रकार बायोजिंक एक फॉर्मुलेशन है, जहाँ जहाँ मिट्टी में जो जिंक की मात्रा कम हो रही है उस जगहों पर अगर हम इस फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पौधों की जो जिंक की पूर्ति है वो हो पाती है। बायो पोटाश भी एक दूसरा फॉर्मुलेशन है जिसका इस्तेमाल करने से हम पोटाश की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी हम तरल जीवाणु खाद यहाँ पे दे रहे हैं उनको बनाने के लिए पहले अन्वेषण किया जाता है, फिर ऐसी प्रजातियाँ जो प्रभावशाली हैं उनका हम उपयोग करते हैं इन तरल जीवाणु खाद बनाने के लिए। अब जितनी भी दलहन फसलें होती हैं उसमें हम राइजो एनबीएम का टीका इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जितनी भी दलहन फसलें हैं उसके जड़ों में कुछ गठान दिखाई देती हैं। ये गठान जो है ये राइजोबियम नामक टीका जो है यही बनाता है और जब हम इसकी ऐसी प्रजातियां इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा प्रभावशाली हैं तो वो ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाता है। तो इसी तरह ब्यूरो ने ऐसी प्रभावशाली प्रजातियां इस्तेमाल करके इन बायोफॉर्मुलेशंस का तैयार किया है। अब इसको उपयोग करना बहुत आसान है। जब भी किसान इस तरह की फॉर्मुलेशंस लेकर जाता है तो उसको जिस दिन उसे रोपाई करनी है या बीज का रोपण करना है उससे उसी दिन आप अपनी टीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीका का इस्तेमाल करने के लिए बीज को इससे उपचारित करना पड़ता है। बीज से जब उपचारित कर दिया जाता है तो उसको एक ठंडी जगह पे या शेड वाली जगह पर बीज को बिछा दिया जाता है जिससे कि बीज सूख सके और उसके बाद नॉर्मल तरीके से आप उसकी रुपाई कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसान को, जिस तरह से वो अपना दैनिक उसमें काम करता है खेत में उसी तरह से इसकी रुपाई भी कर सकता है। यह जो जीवाणु खाद है ये रासायनिक खादों की अपेक्षा सस्ते भी हैं और इससे मृदा की उर्वरक क्षमता जो है वो बनी रहती है। ब्यूरो में एक अति उन्नत सुपर कंप्यूटर सिस्टम भी स्थापित किया गया है जिसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये अति आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से सुसज्जित है। ये अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम बड़ी से बड़ी गणनाएं भी बहुत तेजी से कम समय में पूरा कर लेता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर इस सिस्टम का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा
ब्यूरो किसानों और उद्यमियों के लिए अनेकों कार्यशालाओं में नूतन गोष्ठियों का आयोजन करता रहता है, जो यहाँ के किसानों को नई दिशा देने में कारगर साबित हुई हैं। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, जिसने सुदूर अल्प विकसित क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के एक समूह के साथ और उनके अथक परिश्रम से एक मिसाल कायम कर दी है। ये एक ऐसा नवप्रवर्तक संस्थान है जिसने विकास और विज्ञान का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि के लिए गर्व